सभी देश विरोधी कार्यों की फंडिंग होती है, कुछ की एफसीआरए से होती है, कुछ की हवाला से होती है, अल्टीमेटली कैश में ही होती है, बैंक के थ्रू नहीं होती। माओवादियों की फंडिंग कैश में होती है, नक्सलियों की फंडिंग कैश में होती है, जिहादियों की फंडिंग कैश में होती है, धर्मांतरण कराने वाली मिशनियों की फंडिंग कैश में होती है, जो कश्मीर में अलगाववादी हैं उनकी फंडिंग कैश में होती है, नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादियों की फंडिंग कैश में होती है। अभी जो मणिपुर चल रहा है, मणिपुर में जो कुकीज है उनकी पूरी फंडिंग कैश में होती है। और एक बात और, जो हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ड्रग बना हुआ है, मणिपुर में पैदा की हुई अफीम आपके बेंगलोर तक आ रही है। बेंगलोर से मतलब केवल बेंगलोर नहीं आ रही, पूरे भारत में घूम रही है। हमारी संस्कृति के लिए जो बहुत बड़ा खतरा ड्रग बना हुआ है, और भारत के संविधान का आर्टिकल 47 कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ। अनफॉर्चुनेटली इस पर संसद में कभी चर्चा ही नहीं होती, विधानसभा में चर्चा ही नहीं होती है। वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, ड्रग स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। तो वन नेशन वन टैक्स से घूसखोरी खत्म होगी, वन नेशन वन टैक्स से जमाखोरी खत्म होगी, वन नेशन वन टैक्स से मिलावटखोरी खत्म होगी, वन नेशन वन टैक्स से कालाबाजारी खत्म होगी, वन नेशन वन टैक्स से आपकी सोना तस्करी खत्म होगी, वन नेशन वन टैक्स से किडनैपिंग बंद हो जाएगी। किडनैपिंग जो पैसा लिया जाता है वो कैश में लिया जाता है, बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं कराया जाता। वन नेशन वन टैक्स से ह्यूमन ट्रैफिकिंग खत्म होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सारा जो धंधा कैश में चलता है। वन नेशन वन टैक्स से माओवाद खत्म होगा, वन नेशन वन टैक्स से नक्सलवाद खत्म होगा, वन नेशन वन टैक्स से धर्मांतरण खत्म होगा, वन नेशन वन टैक्स से जिहाद भी काफी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, वन नेशन वन टैक्स के बारे में जागरूकता फैलाइए, बहुत जरूरी है भारत की संस्कृति के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, आज के आपके फेवरेट नेता आज भी आपका घर बचाने नहीं आएंगे अगर आपके घर में आग लग जाएगी तो। न कश्मीर में कोई बचाने आया, न मणिपुर में कोई बचाने आया, न बंगाल में कोई बचाने आया, न केरल में कोई बचाने आया। लेकिन आज का बनाया हुआ अच्छा कानून 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाएगा, यह मैं गारंटी लेता हूं। भारत की 50% समस्याओं का रूट काज करप्शन है। वन नेशन वन टैक्स से करप्शन खत्म हो जाएगा, यह मैं गारंटी देता हूं। 80% समस्याओं का रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। केवल 2 काम किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कठोर कानून बना दिया जाए, वन नेशन वन टैक्स के जरिए करप्शन खत्म कर दिया जाए, भारत की 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब आपको लगता होगा कि जब ये लागू होगा तो लोग सड़क पे हंगामा करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, उसके लिए हमें चाणक्य नीति अपनानी पड़ेगी या किसानों से सीखना पड़ेगा। किसान जब बीज बोते हैं तो सीधे सीधे खेत में बीज नहीं बोते, पहले जुताई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं, खरपतवार की सफाई करते हैं, फिर भी खरपतवार बचता है तो पेस्टिसाइड डाल देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। कोई फैक्ट्री बनाई जाती है तो क्या करते हैं, पहले लेवलिंग करते हैं, फाउंडेशन खोदते हैं, कूटते हैं, उसमें जमीन को मजबूत करते हैं, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन बनाते हैं। ऐसे घर भी बनाया जाता है। वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, भारत के कम से कम 10,000 नेता और नौकरशाह भारत छोड़ के भाग जाएंगे, यह मैं गारंटी लेता हूं। वो कैसे छोड़ के भाग जाएंगे? क्योंकि उन्होंने अपने ड्राइवर के नाम पे फार्म हाउस खरीदा हुआ है, अपने खाना बनाने वाले के नाम पे लॉ कॉलेज चला रहा है, अपने दूसरे नौकर के नाम पे क्या बोलते हैं, फ्लैट बंगलो बना हुआ है, अपने तीसरे नौकर के नाम पे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, चौथे नौकर के नाम पे मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, एक नौकर के नाम पे जो है पेट्रोल पंप चल रही है, साली के नाम पे कुछ और चल रहा है, साले के नाम पे कुछ और चल रहा है, ससुर के नाम पे कुछ और चल रहा है। ऐसे बटा हुआ है, उनके नाम पे कुछ नहीं, क्योंकि उनको एफिडेविट फाइल करना है तो अपना 2-3-4 करोड़ दिखा देते हैं बस। आपके शिव कुमार जी ईमानदार हैं, 450 करोड़ दिखाते हैं, बाकी उनके पास कितना है भगवान जाने, आप लोग जानते हो। 450 करोड़ दिखाते हो। अब वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही, जैसे ही प्रॉपर्टी आधार से लिंक हुई, और उसमें मेरी पीआईएल चल रही है। एक बात मैं बता दूं, मैं जो कुछ कहता हूं पब्लिक के बीच में बाद में कहता हूं, पहले अपने दिमाग में पकाता हूं, उसके बाद कोर्ट जाता हूं। कोर्ट जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सरकार को नोटिस जारी कर देता है, तब मैं उस पर बोलता हूं।
वन नेशन वन टैक्स हमारी पिटीशन एडमिट हो गई है, सरकार को नोटिस हो चुका है। वन नेशन वन एजुकेशन हमारी पिटीशन एडमिट हो चुकी है, सरकार को नोटिस हो चुका है ऑलरेडी। अब कुछ लोग पूछते हैं आपकी पिटीशन 150 हो गई तो इसमें हो क्या रहा है। आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में लगभग 1,500 कानून खत्म हुए अंग्रेजों के, खत्म हुए ना। मैं पिछले 10 सालों से अंग्रेजी कानून जलाता हूं हर साल होली के दिन। मैं 1950 के पहले बने कानूनों को होली के दिन, पहले अभी तो काफी लोग मिल जाते हैं, पहले मैं अकेले अपने छत पे जला लेता था, जला के उसका वीडियो रिलीज कर देता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे जलाने से प्रधानमंत्री जी ने 1500 कानून खत्म किए, लेकिन 1500 कानून खत्म हुए हैं, उन्होंने क्यों खत्म किया वो तो वो जाने। मेरी पीआईएल के बाद लगभग 25 कानून बने हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ का बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। जैसे भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल भी है, पहले लोगों को नहीं पता था। मैंने जब 2018 में पीआईएल फाइल किया कि भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल भी चल रही है, सरकार ने जब नोटिस इशू किया, कोर्ट ने नोटिस इशू किया, सरकार को जब नोटिस गया तब उनको लगा अच्छा 9 साल भी चल रही है। जानते हैं क्यों नहीं पता है? क्यों? अनपढ़ अनाड़ी जिन्होंने संविधान को कभी पढ़ा नहीं वो संसद विधानसभा में पहुंच रहे। और कितना दुर्भाग्य है, टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, डॉक्टर बनने के लिए नीट है, इंजीनियर बनने के लिए जेई है, और पॉलिटिशियन बनने के लिए। अब ये बताओ, वो ओथ लेते हैं मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, इसमें ओथ भी है। 5 लोगों की ओथ इसमें है, जज की, सांसद, विधायक, मंत्री की। अब जज अगर ओथ लेता है मैं संविधान, आई विल अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जज तो ठीक है भाई, उसने वकालत किया फिर जज बना, उसको पता है। ये सांसद, विधायक, मंत्री जो ओथ लेते हैं कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, और उनको फंडामेंटल राइट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, उनको क्या करना है उनको पता ही नहीं है, तो वो ओथ झूठी ओथ है कि नहीं? मैं कह रहा हूं मैं बेंगलोर को वर्ल्ड क्लास बना दूंगा, बेंगलोर मैंने देखा ही नहीं, ये चल रहा है। मुझे लगता है समय आ गया है कि जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ऐसे लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए, एक एलईडी भी होना चाहिए, कम से कम प्राइमरी स्क्रीनिंग सिस्टम होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग आए, पढ़े लिखे लोगों की कमी थोड़ी है। और संविधान बन रहा था उस समय चर्चा भी हुई थी, बाबा साहब अम्बेडकर का खुद भी कहना था, अलादी कृष्ण अय्यर भी चाहते थे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट की जाए इसमें, लेकिन उस समय वो प्रस्ताव इसलिए रह गया क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे, वो फ्रीडम स्ट्रगल में लग गए, उनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं आया। दूसरा, मैक्सिमम एज लिमिट इसलिए नहीं आ पाया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी ना फ्रीडम स्ट्रगल में लगा दिया, तो कुछ लोग 70-75 साल के हो चुके थे, तो मैक्सिमम एज लिमिट भी नहीं आई। लेकिन उस समय संविधान सभा में कहा गया था कि आने वाले टाइम में पार्लियामेंट कानून बना के मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट सेट करेगी। अनफॉर्चुनेटली हम उसको नहीं किया। अगर हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन किया होता, एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया किया होता, हम कहते हैं और कुछ नहीं, कम से कम फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे एक टेस्ट लिया होता, पढ़े लिखे लोगों को भेजा होता, बड़ी अच्छी बात है। क्या है कि ये चूंकि अनपढ़ आ जाते हैं तो जो आईएएस ऑफिसर उनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, सामने सरसर करते रहते हैं, अब पीछे जाके मसे अनपढ़ आदमी है, मौज में सब उसकी मजाक उड़ाते हैं, सामने सरसर करते रहेंगे। अल्टीमेटली उनके जितने पीए वो सारे आईएएस हैं, मंत्रियों के पीए सारे आईएएस होते हैं, अब वो आईएएस क्वालिफाई करके आए होते हैं, अच्छे टैलेंटेड तो होते हैं, आईएएस क्वालिफाई करना आसान तो है नहीं। अब वो मंत्रियों को घुमाते भी रहते हैं और बाद में कहते हैं बेवकूफ है, अनाड़ी आदमी है। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन टैक्स कोड, ये 2 चीज हो जाए, भारत का बहुत कल्याण होगा। आप लोग इतनी देर में सुना, मैंने समय से ज्यादा अपना समय ले लिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और HSR लेआउट मंथन ने जो कार्यक्रम किया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ दोपहर से लगे हुए हैं साथ, एक बार खड़े हो जाइए जरा, इनके लिए धन्यवाद, सब लोग थैंक यू कर दीजिए। आपको धन्यवाद देता हूं, आशा करता हूं फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर थैंक यू।